बिहार में नई सरकार बनने के बाद सीबीआई के जो कार्य हैं उसको लेकर के संदेह उत्पन्न हो रहा है और सीबीआई पर रोक लगाने की बात बिहार में भी शुरू हो गई है। सीबीआई की नो एंट्री को लेकर के अब चर्चा ज़बरदस्त हो गई है और इसको लेकर के शिवानंद तिवारी ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ कहा था कि जिस तरह से सीबीआई बिना रोक टोक के बिहार में प्रवेश कर जा रही है, इस पर रोक लगनी चाहिए और जांच के लिए जो अनुमति है वो सरकार से लेनी चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के स्पष्ट तरीके से शिवानंद तिवारी ने कहा था कि केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला अब गंभीर होता जा रहा है और ऐसी स्थिति में बिहार को भी चाहिए कि वो सीबीआई के बिहार में प्रवेश को अपनी सहमति देने के पहले उसे खबर सूचित किया जाए, इस पर अपना एजेंडा लेकर के आए और इसे कानूनी रूप से पारित करें। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई राज्यों में इस तरह की बातें लागू हैं। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित लगभग आधा दर्जन ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सीबीआई के सीधी प्रवेश पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि ये खबर आपने और कई बार सुनी होगी और किस तरह से इस पर चर्चा हो रही है वो आपने सुनी होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं आज के बिग स्टोरी में वो ये है कि क्या इस कानून के पास करने के लिए, इस एजेंडे को पास करने के लिए नीतीश कुमार इस पर हस्ताक्षर करेंगे। अगर ऐसा है तो 2017 में उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया था। आपको बता दें कि इसके अलावे भी कई ऐसे रास्ते हैं जिन रास्तों से अगर केंद्र सरकार इन एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, अपने टूल्स के तरह इस्तेमाल करती है, तो उसके पास सीबीआई के अलावे और भी कई ऐसे रास्ते हैं जिससे वो बिहार में सीधा प्रवेश कर सकती है। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार यदि महागठबंधन के इस डिमांड को, शिवानंद तिवारी के इस डिमांड को अगर मानते हैं तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में अपने हाथ से एक बड़ा अधिकार खो देंगे। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह की बातें हैं उसमें बिहार में सीबीआई को मिली सामान्य अनुमति, जनरल कॉन्सेंट को वापस लेने की पृष्ठभूमि तैयार करने की बात चर्चा में है। सीबीआई किसी राज्य में अगर कोई छापेमारी या किसी अन्य कार्रवाई करती है तो इसके लिए उसे राज्य सरकार के स्तर पर समान अनुमति लेना अनिवार्य होता है। इसके बगैर सीबीआई की कार्रवाई किसी भी राज्य में संभव नहीं है। सामान्य अनुमति आमतौर पर राज्यों द्वारा सीबीआई को पहले से रहती है। इसके नहीं रहने की स्थिति में सीबीआई किसी विशेष मामले का जिक्र कर राज्य में से अनुमति लेती है। हाल के वर्षों में कुछ राज्यों के सामान्य अनुमति वापस लेने के बाद से ये चर्चा में आई कि सीबीआई को रोका जा सकता है, लेकिन बिहार में अभी भी अनुमति की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार में भी सरकार सीबीआई को दी गई सामान्य अनुमति को वापस लेने की बात सोच रही है, जिस पर चर्चा ज़बरदस्त है। सत्ताधारी महागठबंधन के कई दल इन दिनों खुलकर ये बात कह रहे हैं कि सीबीआई को टूल्स की तरह केंद्र सरकार उपयोग कर रही है। हाल के दिनों में राजद के कई नेताओं पर लगातार सीबीआई के छापेमारी के बाद से ये सवाल बड़ी मजबूती के साथ खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के जो तथ्य सामने आते हैं और जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं उसमें सीबीआई का संचालन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो है डीएसपी एक्ट के तहत 1946 में ये एक्ट बनाया गया था, जिसके तहत यह प्रावधान है कि उसे किसी राज्य में अपनी कार्रवाई या फिर जांच आरंभ करने के लिए अनिवार्य रूप से राज्य सरकार की अनुमति लेनी है। राज्य सरकार से समान अनुमति के साथ वह केस आधारित सहमति भी ले सकती है। उसके साथ ही उस राज्य में सीबीआई को दी गई सामान्य अनुमति वापस लेने का और वापस रखने का भी अधिकार है। दिलचस्प यह है कि 2015 में मिजोरम सरकार ने सीबीआई को दी गई सामान्य अनुमति को वापस ले लिया था। बाद में के वर्षों में इसे और भी राज्यों ने जिसमें सबसे पहले 2018 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई को दी गई सामान्य अनुमति को वापस ले लिया था। ममता बनर्जी ने यह निर्णय उस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे चंद्रबाबू नायडू द्वारा इस बाबत किए गए फैसले के तुरंत बाद अपने राज्य में भी लागू किया गया था। निर्णय के तुरंत बाद लिए गए इस फैसले को लेकर के अब अन्य राज्य भी शुरू हो गए थे।
इस फैसले को वापस लेने के लिए। 2019 में जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू के निर्णय को रद्द कर दिया था। जनवरी 2019 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सामान्य अनुमति को वापस ले लिया था। इसके साथ ही जुलाई 2020 में राजस्थान सरकार ने भी ऐसा ही किया था। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ आपको बता दें कि जो सीबीआई के साथ साथ एक और बात जुड़ी हुई है कि अगर सीबीआई को अनुमति नहीं मिलती है तो उसके अलावे यदि टूल्स के रूप में इस्तेमाल करती है केंद्र सरकार, तो ऐसी स्थिति में उसके बाद उसके पास ईडी और आईटी भी हैं। आपको बता दें कि जो नियम है उसके अनुसार पूर्व से दर्ज मामले सीबीआई को इस कानून के आने के बाद भी उसमें अनुमति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें नियमों के मुताबिक पूर्व से दर्ज मामलों में सीबीआई को अपनी कार्रवाई की अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2018 में आए न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार अगर किसी राज्य में समान अनुमति की को सीबीआई वापस ले लिया तो उस राज्य से जुड़े मामले का केस किसी अन्य राज्य में दर्ज कर सीबीआई बगैर अनुमति के आगे बढ़ सकती है। इसमें बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो रास्ते कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अगर इसका फैसला करते हैं फिर भी नीतीश कुमार दो तरफ से फंस जाएंगे। और दो तरफ क्या कहा जाए तो नीतीश कुमार चरतरफा फंस जाएंगे जब तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं और मुख्यमंत्री को ही इसके लिए आदेश देना पड़ता है या फिर आदेश देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। यह स्पष्ट रूप से है कि राज्य में सीबीआई मामला दर्ज करेगी, उसे मुकदमे का उक्त राज्य में कोई संबंध नहीं हो उसके बावजूद भी दूसरे राज्यों से मुकदमा दर्ज करके वो सीधे तौर पे आ करके और छापेमारी कर सकती है। इसी तरह वर्ष 2018 में संविधान संशोधन 17A के तहत यह व्यवस्था की गई कि किसी सरकारी सेवक पर मुकदमा दर्ज करने के पहले सीबीआई को केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। यह संयुक्त सचिव या फिर उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के लिए लागू है। लेकिन इन सब बातों के बीच जो चर्चा ज़बरदस्त छिड़ी हुई है बिहार में, उसमें कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को मजबूर किया जा रहा है इस कानून को वापस लेने के लिए। आपको बता दें कि शिवानंद तिवारी ने इसकी शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि ऐसा करना केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा सीबीआई के दुरुपयोग को नैतिक प्रतिरोध करना भी होगा। क्या इसके लिए नीतीश कुमार तैयार हैं? क्योंकि जैसा कि आपने सुना भी पहले होगा कि इसमें पहले से दर्ज केस पर कोई अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है और नए केस पर अनुमति की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार इस पर हस्ताक्षर कर भी देते हैं तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पुराने केसों को नहीं रोक पाएंगे और नीतीश कुमार कहा जाए तो मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से इस मामले में कहीं ना कहीं फंसते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार को कहा जाता है कि वो न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। जीरो टॉलरेंस की उनकी नीति को लेकर के ही वो देश में सबसे अलग अपना स्थान रखते हैं। इन सारी बातों को लेकर के सीधे तौर पे सीबीआई के दुरुपयोग की बात कहते हुए शिवानंद तिवारी ने हवाला दिया है कि सीबीआई का गठन 1946 में भ्रष्टाचार की जांच के लिए किया गया था। उक्त कानून में प्रावधान है कि जांच शुरू करने के पूर्व सीबीआई को संबंधित राज्य सरकार की सहमति लेनी होगी। गठन के साथ ही सभी राज्यों ने अपनी सहमति दे दी थी। यह स्थिति 2015 तक बनी रही। 2014 में मोदी की सरकार बनने के बाद गंभीर बदलाव आया। अब तक के 9 राज्यों में सीबीआई जांच की सहमति वापस ली गई है। स्पष्ट है कि राज्य सरकारों को विवश होकर यह कदम उठाना पड़ा है। यह तथ्य बिल्कुल ही क्लियर है और इससे साफ होता है कि मोदी सरकार के इससे चरित्र भी उजागर होते हैं कि किस तरह से वो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव और अन्य जो दल हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी पर आरोप लगे हैं और सबसे ज़्यादा केस दर्ज किया गया है तो वो राष्ट्रीय जनता दल है। हाल फिलहाल में भी आपने देखा कि सीबीआई ने किस तरह राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं पर और लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। इससे पूर्व में भी आपने देखा कि लालू और राबड़ी के साथ साथ तेजस्वी यादव और उनके परिवार के कई सदस्यों के यहाँ सीबीआई की छापेमारी हुई। इस छापेमारी को लेकर के जो बताया जा रहा है कि ये मामले पुराने हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार इस कानून पर अपने गठबंधन के साथियों के दबाव में फैसला कर भी देते हैं कि अनुमति लेनी पड़ेगी सीबीआई को, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं देश स्तर पर इस पूरे मामले पर एक
अलग राज्य के रूप में वो भी सामने आ जाएंगे और निशाने पर केंद्र के होंगे। अब देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार, जो कि प्रधानमंत्री बनने की होड़ में सबसे आगे चल रहे हैं, वो इस तरह का फैसला करेंगे, क्योंकि इसके बाद यदि वो नरेंद्र मोदी को हराने में सफल हो जाते हैं तो उनके लिए भी सीबीआई को कहीं ना कहीं यूज करना या सीबीआई के कामों को दखल अंदाजी देने का जो अवसर है, या कहा जाता है कि सीबीआई तोता है, तो क्या ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार इस फैसले पर हस्ताक्षर करेंगे? ये सवाल बड़ा है और इस सवाल का जवाब निश्चित रूप से सभी पूछ रहे होंगे, खास करके जब राष्ट्रीय जनता दल इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा आरोप उसके ऊपर लगे हुए हैं। तो क्या नीतीश कुमार, जो 2017 में ऐसे ही आरोपों को लेकर के अलग हुए थे, अब 2022 में 5 साल के बाद ऐसे किसी भी फैसले को, सीबीआई को रोकने में सफल होंगे? क्या ये कानून बिहार में भी पास होगा? ये सवाल है। इस सवाल के साथ हमको छोड़ के जा रहे हैं। आपसे आग्रह करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी जवाब जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।